हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ दुर्गा पूजा। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें दुर्गा पूजा में नहीं करनी चाहिए। मैं 5 सालों से दुर्गा पाठ कर रही हूँ और ऐसी चीज़ें होती है, मैं आसपास से लोगों को देखती हूँ और मुझे बार बार बताना पड़ता है, तो सोचे कि लोग से भी शेयर करूँ, आप लोग के लिए बहुत काम आएगा। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो दुर्गा पूजा में नॉर्मली आप कलश बैठा रहे हो तब नहीं करनी चाहिए, या कलश बैठा रहे हो घर में दुर्गा माता को 9 दिन नवरात्रि कर रही हूँ, तो कौन सी ऐसी गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ये गलती आप करते हैं, अनजाने में हो जाती है, अगर ये गलती आप करते हैं तो दुर्गा सुख समृद्धि के लिए अपने घर बुला रही हैं, बल्कि लेकिन ऐसा करने आपकी कुछ गलतियों की वजह से दुर्गा माँ रुष्ट हो सकती हैं। मैं 5 साल से दुर्गा पूजा कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे इसके बारे में बहुत चीज़ें आप डिटेल में जो भी पूछेंगे मैं बता सकती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगी, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है मैं बता देती हूँ। सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं कि दुर्गा पूजा में कलश बैठाते हैं, वो लोग सिर्फ पहले दिन को श्रृंगार करते हैं, सिंदूर वगैरह जो भी है, सिंदूर और श्रृंगार सारा कुछ पहले दिन को करते हैं, और उसके बाद फिर किसी के यहाँ सप्तमी की रात में या फिर अष्टमी के सुबह में श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो वो कर लेने के बाद श्रृंगार चढ़ाया जाता है। को भी शुरू दिन ही सिंदूर लगाया जाता है, और फिर जिस दिन सप्तमी या 8वीं को है श्रृंगार देते हैं, चढ़ाते हैं, उसी दिन होती है। इस वजह से आप क्या नहीं सोच लीजिए कि आप लोग अगर अपने घर में किसी को बुलाए हैं तो आप उनके पसंद के अनुसार रहते हैं ना, और यहाँ तो जब कोई इंसान को बुलाते हैं तब इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप तो सीधे साक्षात माता रानी को बुलाई हैं, तो माता रानी जब इतने दिन सिंदूर नहीं लगा रही है, उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, तो आप कैसे कर सकती हैं। पर बहुत से लोग हैं कि मैं शुरू से करती आई हूँ, करते हो, हाँ, तो आप अगर हर जगह का अलग अलग नियम है, लेकिन मैं तो ज़्यादातर दोनों जगह से यही सुनी हूँ, पंडित जी यही बताए हैं कि श्रृंगार चढ़ा लेते हैं तभी जाकर श्रृंगार करते हैं। तो आपके यहाँ अगर शुरू से ऐसा होता आया हो तो छोड़े नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें कि सिंदूर जो होता है ना, वो ऑरेंज कलर वाली जो सिंदूर होती है, पीला सिंदूर, वो नहीं लगाया जाता। आप लाल सिंदूर या मैरून कलर के सिंदूर वो लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को काम करना होता है, बहुत सारे टीचर हैं या फिर और भी लेडी है, हर जगह पे है, तो उन्हें जाना होता है, तो बिना सिंदूर के बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, तो आप लगा सकते हैं मैरून कलर वाला, जो या शुरू से लगाते आई हूँ तो लगा सकती हैं। बट मैं कहीं भी जाना हो मैं नहीं करती, मैं पहले दिन श्रृंगार करती हूँ, उसके बाद फिर माता रानी का श्रृंगार चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद ही श्रृंगार करती हूँ। श्रृंगार में कौन कौन सी चीज़ें नहीं की जाती है मैं डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले साबुन सरफ का यूज़ नहीं किया जाता है। मेरे घर में जब भी मैं करती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं करता, और जहाँ पे नहीं मानते, कम से कम मैं मायके में करती हूँ, तो मायके में मेरे यहाँ कोई नहीं करता, और जहाँ पे लोग नहीं मानते तो कम से कम मैं अपने पूरे परिवार का रोक सकती हूँ। मेरे पति का कपड़े नहीं धुलते सरफ में, मेरे पति साबुन नहीं लगाते, मेरे दोनों बच्चे और मैं, बच्चे छोटे हैं फिर भी मैं नहीं लगाती हूँ, और साथ में हम लोग तेल भी नहीं लगाते, नाखून नहीं काटते, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, नॉनवेज तो दूर का छोड़िए, लहसुन प्याज तक हम लोग नहीं खाते हैं। इतने लोग कम से कम कर सकते हैं घर में। कोशिश करेंगे सारे लोग घर में नॉनवेज नहीं खाएं, साबुन सरफ का यूज़ नहीं किया जाता है, नाखून नहीं काटा जाता है, कोई नया कपड़ा नहीं पहना जाता है। आपको कलश स्थापना से पहले अगर नया कपड़ा पहनना है कि बीच में हमें ज़रूरत पड़ेगा, कहीं आना है, जाना है, तो आप कलश स्थापना से पहले जिस दिन कलश स्थापना है उस दिन भी आप कलश स्थापना से पहले आप पहन सकती हैं, पहन करके, और मतलब उससे थोड़ा सा देह में लगा लीजिए, उसके बाद फिर बाद में पहन सकती है। पर उसके बाद कलश स्थापना के बाद जब तक माता रानी का श्रृंगार नहीं चढ़ जाता है तब तक आप नया कपड़ा नहीं पहन सकती हैं। तो श्रृंगार में मैं जो भी श्रृंगार होता है, सिंदूर नहीं लगाते, बिंदी नहीं लगाते, बिंदी लगाती हूँ क्योंकि बिंदी मैं एक ही दिन में सब कुछ लगा करके रख लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे माथे पे लगा कर रख लेती हूँ, तो बिंदी लगाती हूँ। सिंदूर नहीं किया जाता, और फिर नया से और कुछ नहीं, नए कपड़े नहीं पहने जाते, बालों में तेल नहीं लगाया जाता है, साबुन नहीं लगाया जाता है, और घर के कपड़े भी नहीं धोए जाते हैं। और साथ में अगर आप तेल नहीं मैं तो यहाँ तक ये भी करती थी, मैं खुद से जब पाठ करती थी ना, तो मैं अपने बच्चों को भी तेल नहीं लगाती थी। तो आप इसमें आप क्या कर सकती हैं कि बहुत से लोगों के घर में फैमिली होते हैं, तो आपका बच्चा छोटा है, आपके घर में कई लोग हैं, तो आप खुद फास्ट रख रही हो, तो आपके घर में अगर पॉसिबल हो कोई और लगा दे रहे हैं तो लगवा लीजिए, और अगर नहीं कोई लगा रहा है तो पूजा पाठ कर लेने के बाद आप खुद से लगा सकती हैं, माता रानी ये चीज़ समझेगी। लेकिन अगर पॉसिबल हो कि कोई और लगा दे रहा हो तब आप नहीं लगाएं। मैं पंडित जी से इसके बारे में पूछी थी स्पेशली, तो वो बताए थे कि अगर कोई और लगा दे रहा है तो लगा दीजिए, और नहीं कोई लगा रहा है तब आप कर सकती हैं। बच्चे के लिए, भगवान के लिए सब कुछ माफ़ी है, पर खुद कभी भी तेल ना लगाएं, सरफ साबुन का यूज नहीं किया जाता है। और जितना हो सके घर में और भी जितना भी औरतें हैं वो लोग कि नहीं, वो एक सिर्फ वो फास्ट रखी है या रखा है तो वो ये चीज़ सब कुछ काम, तेल नहीं लगा रहा है, साबुन नहीं लगा रहा है, अपने कपड़े नहीं धुल रहा है, हम लोग धो लेते हैं। नहीं, आपके घर में माता रानी है, तो आप सबको उनका सम्मान में ये चीज़ मानना चाहिए। ये चीज़ें मुझे बार बार बोलना पड़ता है, तो आप लोग से मैं बता दूँ, शायद आप लोग जान करके या अनजान में ये गलती करते होंगे। ऐसा
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है घर की औरतों का अनादर करना। कोई भी हो, औरत में आपकी माँ हो, बहन हो, आपकी सास हो, जेठानी हो, बहू हो, कोई भी हो, उनका अनादर नहीं किया जाता है। और स्पेशली ये एक चीज़ें मैं देखी हूँ कि जो फास्ट करती हैं, फास्ट करने वाली चाहे तो आपके घर के छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, और बहुत से जो भी घर के मेंबर होते हैं बहुत सारे काम पहले से करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उन पर होती है। लेकिन जब फास्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें नहीं करना होता है, कपड़ा धोना नहीं होता है, अगर पॉसिबल घर में कोई है तो तेल लगाना नहीं होता है बच्चे को, और भी चीज़ें होता है जो नहीं करना होता है। तो लोग दोनों टाइम फल पे ही रहते हैं, थोड़ा सा वीकनेस भी हो जाती है। और पूजा, सुबह शाम पूजा का भी थोड़ा सा जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो भी फास्ट रख रही हूँ, चाहे आपके घर में आपके घर के बुजुर्ग फास्ट रख रही हो, चाहे आपके घर के छोटे जो हैं वो फास्ट रख रहे हैं, अगर पूजा के वजह से पहले से आपके घर के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिम्मेदारियाँ रखे हुए हैं, और पूजा के टाइम पे आपकी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहे हैं, और आप पॉसिबल हैं, कैपेबल हैं कि वो चीज़ें खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का आदत होता है कि नहीं ये तो यही करती है, ये नहीं कर रही है, मतलब उसके लिए भला बुरा करना, उसके लिए मन में द्वेष रखना, तो ये आप बहुत गलत कर रही हैं। आप अपने आप के लिए गलत कर रही हैं कि जो आदमी फास्ट रखा है, माता रानी की सेवा में बिजी है, उसके लिए आप गलत सोच रही हैं, अपने मन में बुरे ख्याल ला रहे हैं। ये चीज़ें मैं देखी हूँ आसपास से, दोनों के लिए ही देखी हूँ, अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी देखी हूँ और अपने घर के जो छोटे हैं उनके लिए भी देखी हूँ। तो ये चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें, ये चीज़ें कभी ना करें। एक और देखती हूँ, पंडित जी को लेकर के देखती हूँ, अनादर किसी का भी नहीं करना चाहिए। जो भी है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, हमारे जो पंडित जी, पुरोहित जी होते हैं, उनका बहुत ऊंचा स्थान माना गया है। जो भी राजा महाराजा शुरू से हैं, भगवान, यहाँ तक भगवान भी हैं, वो भी अपने पुरोहित के पैर धोते हैं, चरण धोते हैं, पूजा करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे क्या करती हूँ कि इस टाइम पे दुर्गा पूजा में क्या होता है कि शारदीय नवरात्र में ज़्यादातर लोग, जजमान लोग होते हैं, वो कलश स्थापना करते हैं। बहुत सारे लोग खुद से करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, बट बहुत सारे जो लोग हैं वो पंडित जी को बुलाते हैं। मैं भी पंडित जी को बुलाती हूँ और वो कथा पूरा पाठ करते हैं और हम लोग श्रोता बन के सुनते हैं। पर इसमें होता क्या है कि उस टाइम पे बहुत सारे जजमान होते हैं, तो पंडित जी नहा धो करके घर पे पहले पूजा करेंगे, उसके बाद निकलते हैं। तो बहुत सारे लोग हो गए कि मिल जाते हैं कि चलिए पहले मेरे घर में। इस चक्कर में पंडित जी के सारे जजमान है, सारे के यहाँ का पूजा करवाना है, सभी के यहाँ माता रानी की ही पूजा होती है, माता रानी की ही पूजा करेंगे। तो वैसे में क्या होता है कि कभी किसी के यहाँ चले गए, कभी किसी के यहाँ चले गए, तो किसी एक के यहाँ लेट हो जाता है। अब लेट हो जाता है जब पंडित जी आए तो, या फिर नहीं आए तो देखती हूँ कि बहुत सारे लोग उनको ही, पंडित जी को ही भला बुरा कर रहे हैं। क्या मतलब बन जाता है, आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं और वो पंडित जी हैं वो भी माता रानी की ही पूजा कर रहे हैं, चाहे आपके घर के हो चाहे किसी और के घर के हो। अब आपके घर लेट से आए, इस वजह से आप भला बुरा कर रहे हैं। क्या आपका सोच मतलब क्या रह जाता है? आपके मन में तो शांति है नहीं, मन में तो क्या कह सकती हो, आप माता रानी को बुला रही हैं, मन आपका साफ है नहीं, तो फिर क्या मतलब बन जाता है? आप माता रानी की पूजा से पहले आप अपने मन की शांति कीजिए, अपने मन का साफ कीजिए, सच्चे मन से सद्भावना रखिए, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि हर जगह माता रानी की ही पूजा करवा रहे हैं, चाहे मेरे यहाँ करवाएं चाहे उसके यहाँ करवाएं। और अगर करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, किसी और पे अगर आश्रित हैं तो आपको पेशेंस रखना ही होगा। ये हमारे बड़े जो हैं या फिर हमारे ब्राह्मण को तो कभी भी, हमारे जो पंडित जी हैं उनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है वो है जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं पूजा करने के लिए, तो सबसे पहले जो भी जितने कपड़े होते हैं, जितने भी हम लोग पहनेंगे ना, पूजा में पहन करके बैठेंगे, वो सारे कुछ न्यू होगा, बिना जूठा कभी पहले से पहना हुआ नहीं होगा, एकदम से जूठा नहीं, उस पर कुछ भी ना चाय पियो हो ना पानी पियो, वो कपड़ा रहेगा। उस पर बैठ करके अगर खुद से आप पाठ करते हो तो खुद से पाठ करेंगे, या फिर आपके यहाँ पंडित जी आते हैं वो पाठ करवाते हैं तो वो सुनेंगे। उसके बाद आप वो कपड़ा पे बिना कुछ जूठा किए वो चेंज कर लीजिए। उसके बाद फिर कोई और कपड़ा, वो भी शुद्ध कपड़ा होना चाहिए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि न्यू हो, कोई और कपड़ा पहन ले। उसके बाद फिर आप कुछ खा पी सकती हैं। शाम में फिर आरती करना है तो फिर से वही कपड़ा पहन ले। और रही बात अगर दिन में कुछ खाए पिए हैं, अगर टॉयलेट वगैरह गए हैं तो आप नहा लें, और नहीं तो फिर आप पानी, जब भी टॉयलेट जाएँ तो पानी का यूज़ करते रहें, तो आप हाथ पैर धो करके फिर से वही सेम कपड़े जो ऊपर पहन के रही हैं पूरे दिन, वो कपड़ा नहीं, दूसरा कपड़ा चेंज करके तब आप आरती कर सकती हैं। आरती में ये नियम है। और जिस तरह से शाम में, और तीसरा है प्रसाद को लेकर के, तो जिस तरह से सुबह में आप प्रसाद चढ़ाते हैं उस तरह से शाम में भी चढ़ाना है। और प्रसाद में एक चीज़ जो लौंग और इलायची है वो ज़रूरी चढ़ाना चाहिए माता रानी को। बहुत से लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, मैं भी हूँ, पर और चाय हम लोग चीनी में ही पीते हैं, सब लोग जानते हैं। बट हम लोग दुर्गा माता रानी जब आना होता है घर में तो पूरे घर में लहसुन प्याज तक नहीं बनता, घर के लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते। लेकिन चीनी जो है वो पूरी तरह से शाकाहारी नहीं है। चीनी साफ़ करने के लिए, जो वाइट करने के लिए जो उसमें केमिकल यूज़ किया जाता है, वो पूरी तरह से वेजिटेरियन नहीं होता है, तो चीनी का यूज़ ना करें। उसके जगह में चीनी के साथ में आप जो कटा हुआ जो मिश्री आता है वो
वो भी ना चढ़ाएं पूजा में। वो आप ढेले, उसके जगह पर ढेले वाली मिश्री चढ़ाएं। बहुत सारे लोग अनजाने में शुरू में नहीं पता था, तो मैं भी शुरू साल में मैं चीनी की चाय पी ली थी, बट पता चला तो फिर मैं ये चीज़ें ठीक की। मैं गुड़ की चाय पीती हूँ या फिर जो ढेले वाली मिश्री होती है उसकी चाय पीती हूँ, और प्रसाद में भी वही जो ढेले वाली मिश्री होती है वही चढ़ाती हूँ। तो आप कटे हुए जो मिश्री होता है वो भी एक चीनी का प्रकार ही होता है, तो वो यूज ना करें, ना प्रसाद में चढ़ाएं और ना ही चीनी का चाय पिए। वो क्योंकि वो हम लोग यहाँ तक लहसुन प्याज खाने से बचते हैं, मतलब गलत विचार लाने से बचते हैं, और फिर वो जो शुद्ध वेजिटेरियन नहीं है वो चीज़ का मैं चाय कैसे पी सकती हूँ। तो ये चीज़ टिप है, ये लोग हमेशा करते हैं। उसके बाद आता है कि नवरात्रा में क्या खाएं, कितने बार खाएं। तो खाना में आप एक टाइम फल और एक टाइम सिंधा नमक वाला खाना खा सकते हैं, और फिर या तो दोनों टाइम आप फल पे ही खा करके रह सकते हैं। अगर सिंधा नमक खा रहे तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ लोग होते हैं कि गरम मसाला भी, ये तामसिक चीज़ होते हैं, तो वो चीज़ें भी नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग वो भी यूज़ करते, तो अपने मन पर है। मैं तो यही कहूँगी कि एकदम से सात्विक भोजन खाएं। और बहुत सारे लोग को मैं देखी हूँ कि मसाले की सब्ज़ी मसाला है, ये मसाला है, वो मसाला ले लेते हैं, तो लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं पर ये सब मसाले डालेंगे। बट उसमें एक बार बहुत सारे लोग तो ये चीज़ चेक करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, बस टेस्टी होना चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दे लें कि उसमें लहसुन प्याज होता है, अनियन और गार्लिक का पाउडर जो है वो बहुत सारे सब्जी मसाले में मिले हुए होते हैं, तो वो चेक कर ले, उसके बाद ही मसाला यूज़ करें। तो फिलहाल मेरे मन में इतनी चीज़ें थी कि जो आप लोगों को बतानी चाहिए कि आप लोग नवरात्रा में ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर आप लोग के भी मन में कोई सवाल है तो बेझिझक हमका कमेंट कीजिएगा, मैं सबका क्वेश्चन लेकर के एक फिर से वीडियो बनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।